क्लास 7th की बुक है। कहने के लिए तो बच्चों में दिखा रहा हूं कि अगर ये तुम सीख गए। फोटोसिंथेसिस इंक्लूड्स विच ऑफ देम? 4 का फॉर्मूला लगाओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स व्हिच प्रिपेयर फूड ऑन अर्थ बाय देम। जय हिंद फ्रेंड्स। तो पहला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। क्लास 7th की बुक है। कहने के लिए तो बच्चों की किताब है, लेकिन उस पढ़ने के बाद जो समझ पैदा हुई है उससे जो क्वेश्चंस बनेंगे। अब एक तो क्वेश्चंस उसी बुक्स में दिए हुए हैं, सिंपल बच्चों के लिए क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में आईएएस के एग्जामिनेशन पेपर में दिखाई पड़ता है, पीसीएस के, एनडीए के, सीडीएस के, एसएससी के। समझ। अब पहला क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस इंक्लूड्स विच ऑफ देम? अब ये समझ का सवाल है कि फोटोसिंथेसिस इंक्लूड्स विच ऑफ देम? एटमॉस्फेयर, सॉइल, स्काई, लीव्स। अब एक शब्द में आप फंस गए होगे, स्काई में, आसमान। अब सन जो है वो वहीं तो स्थित है। स्काई को हटाए तो सन गायब हो जाएगा। एटमॉस्फेयर क्लियर है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। सॉइल क्लियर है, रूट्स मिनरल और वाटर पहुंचाती हैं। लीव्स क्लियर है, क्लोरोफिल वही है, फूड फैक्ट्री वही है। स्काई में क्या है? अब अगर हल्का सा आप अनस्टेबल हुए, हल्का सा, तो आप क्वेश्चन का आंसर गलत मार दोगे। और ऐसे ही क्वेश्चनों को गलत करने वालों का सिलेक्शन नहीं होता। कितना आसान सा सवाल है, कितना आसान, कितना सिंपल सा सवाल है। दिमाग लगाना ही नहीं है। एटमॉस्फेयर से गैसेस आ रही है सारी, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स आ रहे हैं, लीव्स फूड फैक्ट्री, स्काई सन। बिना लाइट के होगा ही नहीं। तो आंसर इज ऑल ऑफ देम। देखो, जब तुम एग्जाम देने बैठते हो तो आमतौर पर 95% लोग मेंटली अशांत होते हैं, और अशांति में कॉमन सेंस मर जाता है। भाई स्काई हटा दो लाइट गायब, स्काई हटा दो लाइट गायब। और बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस का मतलब ही क्या है? दूसरा, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, स्टोमेटा। और फिर आप फंस गए लीव्स और स्टोमेटा में। अब फिर फंस गए, थोड़ा सा अशांत हुए तो फिर फंस गए। अगर थोड़ा सा अशांत हुए तो फिर फंस गए। तो कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस, सब इजी इजी क्वेश्चंस, सब इजी। स्टोमेटा आर गार्ड सेल्स। लीव्स में व्हाट इज ट्रू अबाउट फोटोसिंथेसिस? यूनिक प्रोसेस फॉर लाइफ ऑन अर्थ। बिल्कुल। Its outcome is carbohydrate and oxygen. Correct. It includes chlorophyll, which is green in color. Correct. Nitrogen has no role in it. नाइट्रोजन का पूरा रोल है,
हालांकि वो डायरेक्टली लीव्स लेती नहीं है, डायरेक्टली लीव्स नहीं लेती नाइट्रोजन को, वो रूट वाया रूट के थ्रू प्लांट को पहुंचता है। पर क्वेश्चन मार्क लगाओ यहां पे। वन टू थ्री बी। सोचो कितने छोटे छोटे क्वेश्चंस, और 7 की एनसीईआरटी, क्लास 7 की एनसीईआरटी, यही मैं पढ़ा रहा हूं, यही मैं दिखा रहा हूं कि अगर ये तुम सीख गए तो तुम प्रीलिम्स तुम्हारे लिए गेम हो जाएगा। चौथा, मैच द फॉलोइंग। बैक्टीरिया राइजोबियम है लेगुमिनस प्लांट्स में, इंसेक्टिवोरस पिचर प्लांट, सेप्टोट्रॉप्स मशरूम्स, डेड और डीके पे जो है सिम्बियोसिस लिचेंस। आंसर इज 1 2 3 4। Which of them are essential for life on earth? Nitrogen, sunlight, soil, plants, all of them. नाइट्रोजन के बिना ये प्रोटीन कैसे बनेगा? सनलाइट के बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सॉइल के बिना प्लांट्स ही नहीं होंगे, और प्लांट तो भगवान है इस धरती के, ऑटोट्रॉप्स हैं, प्राइमरी फूड प्रोड्यूसर्स हैं। सारी बातें लिख लो यहां पे। Consider the following statements. All plants are autotrophs. No. Pitcher plants eats insects for carbohydrates. Pitcher plant eats insects. उसको भी तो पोटेशियम चाहिए, उसको भी तो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए। पिचर प्लांट्स, यहां लिखो पिचर प्लांट कार्बोहाइड्रेट को, पिचर प्लांट इंसेक्ट्स को क्यों खाता है, क्वेश्चन मार्क लगाओ। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ लीव्स, रूट्स, स्टेम्स, वेसल्स। अब लीव्स तो फूड फैक्ट्री है, रूट्स मिनरल्स वाटर पहुंचाते हैं, स्टेम्स और वेसल्स उनके मूवमेंट में सहायक है। न्यूट्रिएंट प्लांट आर प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ। हल्का सा अशांत हुए तो गए। कितना इजी क्वेश्चन था। Replenishment of soil takes place with the help of fertilizer, yes. Manure, yes. Leguminous plants, yes. Rotation of crops, yes. All of them. क्या क्या प्रोवाइड कराते हैं ये लिखो यहां पे। 1:4 का फॉर्मूला लगाओ। Consider the following statements. Plants are the only organisms which prepare food on earth by themselves. Autotrophs. Plants have no parasitic species. Insectivorous plants. One is A is true. Answer is A. 9th का A. 10th. Which of the following statements are true? Red, brown, yellow leaves have no chlorophyll. अब देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता है ग्रीन प्लांट्स में क्लोरोफिल होता है, ग्रीन लीव्स में क्लोरोफिल होता है, और ये कह रहा है रेड, ब्राउन, येलो लीव्स हैव नो क्लोरोफिल, दे हैव क्लोरोफिल। नाइट्रोजन इज डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय प्लांट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर, पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए तो राइजोबियम का महत्व है, लेगुमिनस प्लांट्स का यही तो महत्व है। कार्बन डाइऑक्साइड टेकन बाय प्लांट्स थ्रू लीव्स, करेक्ट। स्टोमेटा इज प्रेजेंट इन रूट्स, गार्ड सेल्स है लीव्स में। 10 क्वेश्चन कक्षा 7 की एनसीईआरटी, और अगर तुम इसमें से 5 नहीं कर पाए तो तुम चाहे नीट का एग्जाम दो, चाहे आईएएस का दो, चाहे जिसका एग्जाम दो, तुम सिर्फ पढ़ रहे हो, तुम्हारी तैयारी नहीं हो रही है। तुमको इस 10 में से कम 8 क्वेश्चन करना ही था। देखो इसलिए तैयारी और प्रैक्टिस
इनका बड़ा महत्व एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के सिलेक्शन में। तो ऐसे मैं आपको कराता रहूंगा। अब 7 की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर का 10 क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हो तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ के क्या करोगे। हिंदुस्तान की बहुत सारी कोचिंगें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, पर वो बहुत अच्छा तैयारी नहीं करा पाती। और चूंकि बहुसंख्यक लोगों को पढ़ाई और तैयारी में फर्क नहीं पता है, इसलिए उन्हें कभी एहसास ही नहीं हो पाता कि वो तैयार हुए ही नहीं। 23 जून शाम 5 बजे वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास शुरू करने जा रहा हूं। पहली 5 क्लास फ्री है। अगर आपका 2025 वेस्ट चला गया, प्रीलिम्स नहीं हुआ, या आप 26-27 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी का स्वागत है। 23 जून शाम 5 बजे मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री विद अवधूत झा। जय हिंद, जय भारत।